हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अगेन दिस सीरीज ऑफ गिट एंड गिटहब। आज हम लोग देखने वाले हैं इशू और लेवल्स के बारे में। सिंपली आखिर इशू और लेवल्स होते क्या है। तो सिंपली जैसे ही आप वहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आपके सिंपली जो कोड्स हैं वो सारे दिखेंगे, और सेकंड में आपका दिखेगा इशूज़ का मतलब है कि सिंपली आप इस जो प्रोजेक्ट है उसमें कुछ इशू है या फिर कुछ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स से आप बताना चाहते हैं। जैसे इसने बताया कि फंक्शनल एपीआई फिलेटन लेयर रिक्वायरमेंट, कि उसमें रिक्वायरमेंट है तो आप उसमें ऐड करो, डेडलॉक इस मॉडल जो आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। तो सिंपली आप इसमें हम लोग उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या इशू है, क्या बग्स है, वो हम लोग बता सकते हैं ऑथर को। तो सिंपली हम लोग इसमें इशू करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली न्यू इशू करते हैं। जैसे न्यू इशू में क्लिक करोगे तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरह खुलेगा। तो सिंपली आप किससे रिलेटेड उसका टाइटल, फिर उसका कुछ डिस्क्रिप्शन दे दोगे। सिंपली ये सब देने के बाद आप सिंपली आपको यहाँ पे टाइटल, और जैसे ही आप यहाँ पे कुछ लिखोगे तो उसका प्रीव्यू दिखेगा। देखने के बाद सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सबमिट कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ समझ में आई होगी। तीसरा है कि आपका पुल रिक्वेस्ट, कि हम लोग अगर कोई चेंजेस नहीं हो, अगर हम कोई किसी की दूसरे के रिपोजिटरी में वर्क कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसके रिपोजिटरी में पुल रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो मैं उसे अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक मैं आपको बता देता हूँ गिट इग्नोर के बारे में, कि आखिर गिट इग्नोर्स होते क्या है और उसका यूजेस क्या है। जैसे हमने यहाँ पे अपना जो रिपोजिटरी बनाया था गिट क्लासेस, तो उसमें हमने क्या किया था कि एक फाइल ऐड करने के लिए कहा गया था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए गिट इग्नोर्स न्यू रिपोजिटरी, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था गिट इग्नोर कल से एक ऐड करने के लिए फाइल आया था, जो ताकि हम चेक कर सकें। सिंपली गिट इग्नोर्स फाइल्स हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि कुछ ऐसे भी सिस्टम्स होते हैं, जैसे मैंने अपने सिस्टम में वर्क किया जिसमें कुछ टेम्प्रोरी फोल्ड्स और अननेसेसरी फोल्डर्स और फाइल्स बन गए। जब मैंने उसे एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूशन फाइल्स और टेम्प्रोरी फाइल एंड सम अदर बग्स फाइल्स, इससे रिलेटेड मतलब जब हम लोग कोई भी कोड सॉफ्ट रन करते हैं तो उससे कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स बनते हैं। तो हमने चाहते कि वो एक्स्ट्रा जो फाइल बने वो रिपोजिटरी में ऐड हो, गिट रिपोजिटरी में, क्योंकि वो हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं था, और वो सिर्फ चूँकि अलग सिस्टम के लिए अलग टेम्प्रोरी फाइल बनते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वो भी जो हमारा गिट है वो उसे ट्रैक करे। तो उससे इग्नोर करने के लिए सिंपली हम लोग गिट इग्नोर का यूज करते हैं। तो सिंपली इसे हम किस तरह यूज करेंगे, तो सिंपली हमने अपनी पुरानी फाइल में जाएंगे। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक सब डायरेक्टरी नाम करके नाम बनाया था, और सिंपली हेलो वर्ल्ड और सब डायरेक्टरी। हाँ, तो हम लोग जैसे टर्मिनल में जाएंगे तो सिंपली क्या करेंगे, गिट ऐड डॉट गिट गिट इग्नोर, सिंपली जो नाम है यहाँ पे वही नाम देना है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक नाम है ताकि जो यहाँ सिस्टम ट्रैक कर सके। गिट इग्नोर, ताकि ये सिस्टम जो हमारा सिस्टम है वो सिंपली क्या करना है, आपको इतना करके छोड़ देना। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो ये मेरा पाइथन फाइल है, जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई भी फाइल हो जो txt करके नाम हो, मैं उसे भी हटाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वाइल्ड कार्ड रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, ताकि वाइल्ड कार्ड की तरह हम उसको यूज करें। और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट डॉट टी एक्सटी, मतलब डॉट टी एक्सटी से पहले जितने भी लेटर्स होंगे वो सारे उस तरह के जितने भी फाइल्स होंगे सारे के सारे मेरे डॉट, ये जो मेरे डॉट इग्नोर
फाइल के अंदर है वो सेव है। तो और डॉट इग्नोर फाइल क्या करेगा कि उन फाइल्स को कभी आप ट्रैक ही नहीं करेगा। तो सिंपली क्या होगा कि वो फाइल्स कभी हमारे गिट रिपोजिटरी में या हमारे गिट में ऐड ही नहीं होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग गिट इग्नोर का यूज़ किस तरह करते हैं और व्हाट टाइप ऑफ फाइल्स इसमें कर सकते हैं। हम अपने मर्जी के हिसाब से कोई भी फाइल इसमें कर सकते हैं जिससे वो फाइल इग्नोर हो जाएगी और हमारे जो टेम्पोररी फाइल्स हैं हमारे सिस्टम में ही रहेंगे और हमारे जो लोकल वर्जन कंट्रोल ना ही उसमें जाएंगे ना ही रिमोट वर्जन कंट्रोल में जाएंगे। तो सिंपली हम लोग कंट्रोल एक्स करते हैं। सिंपली इसको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने फाइल ऐड कर लिया था गिट स्टेटस। हम चाहते हैं कि अब इसे मैं अपने गिट में ऐड करूँ। तो सिंपली क्या करेंगे कि गिट को ऐड कर देंगे, गिट ऐड डॉट गेट इग्नोर। सिंपली ये क्या ऐड हो गया। उसका सिर्फ कमिट देंगे गेट कमिट एम ऐड इग्नोर रूल्स। तो ये हमारा ऐड हो गया। तो इससे हम लोग को पता चलेगा हम लोग सिंपली अगर आप चाहते हैं इसे कि रिमोटली एक्सेस तब गिट पुश यू ओरिजिन मास्टर, हम अपने मास्टर ब्रांच में इसे पुश कर रहे हैं। सिंपली ये फेल्ड क्यों हुआ, क्योंकि मैंने जो अपना जो ब्रांच बनाया था वो मेन नाम से बनाया था और जबकि मैं यहाँ पे फिर से एक्सेस कर रहा था तो मास्टर के नाम से एक्सेस कर रहा था, जो एरर था। तो सिंपली हम लोग मेन के नाम से एक्सेस करें तो सिंपली क्लिक करें तो जो हमारा ये ब्रांच है वो सिंपली हमारे जो गिटहब रिपोजिटरी उसमें ऐड हो जाएगा। उसके लिए आपको सिर्फ यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना होगा। तो यूज़र नेम 04 देन पासवर्ड और सिंपली एंटर। जैसे आप करोगे तो ये आपके जो फाइल्स हैं वो आपके गिटहब रिपोजिटरी में ऐड हो जाएंगे। तो आपको दिखा देते हैं किधर क्या। हाँ, जैसे आप अपने रिपोजिटरी को एक्सेस करेंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। जैसे ये गिट क्लास डेमो है तो आप देखेंगे कि जो डॉट गिट इग्नोर्स फाइल्स है वो ऐड हो चुके हैं। तो सिंपली हमने इसमें अभी कुछ ऐड नहीं किया तो सिंपली यहाँ पे कुछ दिखाएगा नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हम लोग गिट डॉट गिट इग्नोर फाइल का यूज क्यों करते हैं। सिंपली वैसे टेम्प्रोरी फाइल्स जो अननेसेसरी होते हैं कोड सोर्स कोड के लिए और वो सिर्फ स्पेसिफिक टेम्प्रोरी फाइल्स होते हैं और सिस्टम बाय सिस्टम वेरी करते हैं। तो ऐसे फाइल को हम नहीं चाहते कि वो हमारे मेन सोर्स कोड के साथ गिट रिपोजिटरी में ऐड हो, तो उसके लिए हम लोग गिट इग्नोर का यूज करते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और कोई भी आप इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या तो फिर डॉक्टर गूगल से आप पूछ ही सकते हो। तो आई होप फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।